हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं सुजीत कुमार आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ वाला स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग स्पेशली वैसे स्टूडेंट्स की बात करेंगे जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर में सेशन 2024 से 26 सेशन में आप पीजी में या एमएससी में एडमिशन ले रहे होंगे। उन सारे स्टूडेंट्स के लिए ही मैं एक न्यू बैच स्टार्ट कर रहा हूँ। उसी बैच के रिगार्डिंग इस लेक्चर में बातें करूंगा दोस्तों। ठीक है, जैसे कि बैच कब से स्टार्ट होगा, बैच का टाइमिंग क्या होगा, किस एप्लीकेशन पे क्लास चलेगा और फी वगैरह क्या होगा, और एग्जाम पैटर्न क्या होता है, एग्जाम में कैसे पूछा जाता है सवाल, ठीक है, या किस पैटर्न को फॉलो किया जाता है, यह सब चीज़ के बारे में आज की क्लास में बातें करने वाला हूं दोस्तों। ठीक है, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि पीजी में फर्स्ट मेरिट लिस्ट आ चुका है और उसका एडमिशन 10 से लेकर 20 के बीच में हो रहा था, या कहें 10 फरवरी से लेकर 20 फरवरी के बीच में हो रहा था। जो बच्चे का मेरिट लिस्ट में नाम आ चुका है वे सारे स्टूडेंट्स अपने अपने डिपार्टमेंट में या कहें जिस कॉलेज में आप एडमिशन के लिए अप्लाई किए होंगे उसमें जाके आप एडमिशन ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है, जो बच्चे का मेरिट लिस्ट में नहीं आया है नाम, तो हो सकता है कि उसका सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए। अगर उसमें भी नहीं आता है तो फिर एक स्पॉट कोटा से एडमिशन होता है। स्पॉट में जो लास्ट में एडमिशन होता है उसके थ्रू से भी आप एडमिशन करा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो जो भी बच्चे का अगर एडमिशन हो गया है या एडमिशन फर्स्ट मेरिट लिस्ट में आ गया है और चाहते हैं कि वह एमएससी या पीजी में मैथमेटिक्स का क्लास करना, तो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए ही मैं एक न्यू बैच स्टार्ट कर रहा हूं, जो कि उसी बैच के रिगार्डिंग आज की क्लास में या इस लेक्चर में हम बातें करेंगे दोस्तों। ठीक है, और स्पेशली वैसे स्टूडेंट जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर में सेशन 2024 से 26 सेशन में के होंगे, उन सारे स्टूडेंट्स के लिए ही है दोस्तों। ठीक है, उसी बैच के रिगार्डिंग इस वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरा जो बैच ओपन हो रहा है, वह बैच स्टार्ट जो हो रहा था वह 21 फरवरी 2025 से आपका बैच स्टार्ट हो रहा है दोस्तों। ठीक है, अब बैच का जो टाइमिंग है, डेली आपको 1 घंटे का लाइव क्लासेस जो है ना रात में 8 से 9 एप्लीकेशन पे, मैथ्स वाला एप्लीकेशन पे और साथ ही साथ टीचमेट एप्लीकेशन पे आपका क्लास चलेगा दोस्तों। ठीक है, और जो भी बच्चे क्लास नहीं कर पाएंगे उनके लिए रिकॉर्डेड वीडियो भी अवेलेबल रहेगा। ठीक है, और फी की हम बात करें तो एक पेपर का फी जो है आपको 999 रुपया रखा गया है। ठीक है, एक पेपर का फी आपको 999 रुपया पे करना होगा और आपका एक पेपर 1 मंथ या 1.5 मंथ में हम उसको कंप्लीट कर देंगे दोस्तों। ठीक है, इसके बाद फिर नेक्स्ट पेपर हम स्टार्ट करेंगे। एक पेपर का फी आपको 999 रुपया ही है दोस्तों। ठीक है, और जो स्टूडेंट्स अगर चाहते हैं कि चारों पेपर का हम अगर पेमेंट एक ही बार कर दे तो उनको 4,000 रुपया नहीं देके, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में 4 पेपर पढ़ना होता है, तो 4,000 नहीं देके उनको मात्र 3500 रुपया में चारों पेपर का एडमिशन हो जाएगा। चारों पेपर आप 3500 रुपया में पढ़ सकते हो, यानी 500 रुपये का आपको डिस्काउंट दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, वैसे स्टूडेंट जो चाहते हैं कि एक ही बार में हम पेमेंट कर दे चारों पेपर का, और चारों पेपर आप कर लेंगे दोस्तों। ठीक है, और जब भी आपका एग्जाम होगा तो एग्जाम से पहले आपका सिलेबस कवर कराया जाएगा। ठीक है, हो सकता है कि एग्जाम आपका जल्दी हो जाए तो क्लास 1 घंटे के बदले में आपको 2 घंटे का क्लास भी लेके आप सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो यही सब बात है। तो जो बच्चे अगर चाहते हैं एडमिशन लेना, तो यहाँ जो नंबर आपको दिख रहा होगा उस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा या व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा। उसके थ्रू से एडमिशन के प्रोसेस को कंटिन्यू कर लेंगे और आपका क्लास मैथ्स वाला एप्लीकेशन और साथ ही साथ टीचमेट एप्लीकेशन पे 21 फरवरी से आपका लाइव स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो जो भी बच्चे चाहते हैं तो एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, और आज की क्लास में हम लोग थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे कि एग्जाम कैसे लिया जाता है, या कितने ग्रुप में सवाल पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितना क्वेश्चन का आंसर देना होता है। यह सब चीज़ के बारे में थोड़ा सा हम आज की क्लास में बात कर लेते हैं ताकि आपको भी कुछ आइडिया हो जाए दोस्तों। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम लोग अगर एग्जाम पैटर्न की बात करेंगे, ठीक है, हम लोग बात कर रहे थे एग्जामिनेशन पैटर्न। एग्जामिनेशन पैटर्न की अगर हम बात करें, देखो इसमें क्या होता है कि जैसे में आप लोग ग्रेजुएशन में पढ़े होंगे तो ग्रेजुएशन में आपको पेपर वाइज रहता है, वहाँ भी ग्रुप में सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो वहाँ आपको कुछ कंडीशन रहता है। ठीक है, यहाँ भी कुछ ना कुछ कंडीशन रहता है। यहाँ सबसे पहले आपको 3 ग्रुप में सवाल पूछा जाता है। ठीक है, ग्रुप ए हम कर लेते हैं। ठीक है, ग्रुप ए में आपको सवाल पूछा जाता है। ठीक है, और ग्रुप ए में जो है आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन सा टाइप रहता है? यह ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें, और इसमें जो टोटल क्वेश्चन जो रहता है वो आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो रहता है वह आपको 10 रहता है। ठीक है, और 10 जो क्वेश्चन आता है ना, इसमें आपको ट्रू फॉल्स चूज करने वाला रहता है। ट्रू एंड फॉल्स, ट्रू फॉल्स आपको चूज करना रहता है कि यह क्वेश्चन ट्रू है या फॉल्स है, यही बात आपको पहचानना रहता है। ठीक है, और 2 नंबर का रहता है। 10 क्वेश्चन है तो इसका जो नंबर रहता है, ठीक है, एक क्वेश्चन का नंबर जो है वह 2 नंबर का रहता है। अर्थात आप कहोगे
तो यहाँ से 10 क्वेश्चन पूछता है और 2 नंबर का, यानी टोटल आपका ऑब्जेक्टिव जो है ना 20 नंबर का क्वेश्चन रहता है दोस्तों, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप ग्रुप बी में आते हो, ठीक है, ग्रुप बी में, तो ग्रुप बी में जो क्वेश्चन आता है वो आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आता है। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है। और इसमें जो है आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, इसमें आपको 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। और इस पांचों क्वेश्चन में आपको आंसर जो है मात्र 4 क्वेश्चन को आपको देना होता है, ठीक है। टोटल क्वेश्चन का आंसर नहीं देना होता है। कितने को आंसर कितने का देना रहता है, तो यहाँ से आंसर आपको आंसर मात्र 4 क्वेश्चन का देना रहता है, अर्थात। और यह जो पांचों, अर्थात इसका जो नंबर हो जाता है वह आपको एक क्वेश्चन 5 नंबर का रहता है, ठीक है। यानी 4 क्वेश्चन का आप आंसर देंगे 5 नंबर का, तो यहाँ आपको 20 नंबर यहाँ से आपको मिल जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको शॉर्ट टाइप में 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 5 में से आपको 4 का ही आंसर देना होता है दोस्तों, ठीक है। इसी तरीके से आप आगे आओगे तो ग्रुप सी की अगर बात करोगे तो ग्रुप सी में आपको यह रहता है, ग्रुप सी जो है वह लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आता है। लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ठीक है। और इस लॉन्ग टाइप में भी क्वेश्चन जो है टोटल और नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है इसमें आपको पूछता है, इसमें भी आपको 5 ही क्वेश्चन आता है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने रहते हैं, 5 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और आंसर जो है आपको देना है, आंसर आपको देना है 3 क्वेश्चन का ही आंसर आपको देना रहता है, ठीक है। और एक क्वेश्चन जो है ना टोटल 10 मार्क्स का रहता है, ठीक है। यानी इसका अगर मार्क्स का है या नंबर का है, ठीक है, 10 नंबर का रहता है, 3 क्वेश्चन देना रहता है। इस तरीके से आपको 30 नंबर यहाँ से दिया जाता है। तो इस तरीके से हम अगर नंबर काउंट करें, ठीक है, तो नंबर काउंट करोगे यहाँ से, देखो 20 नंबर आपको यहाँ से मिल जाता है, और 20 नंबर यहाँ से 20 40 नंबर हो जाता है, और 30 नंबर यहाँ से, यानी टोटल जो है आपका टोटल अगर नंबर है वो आपको 70 नंबर का एग्जाम होता है, ठीक है। 17 नंबर का एग्जाम होता है। और बाकी जो 30 नंबर होता है वह 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल में मिलता है, ठीक है, जो कि आपको कोई भी जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए होंगे यूनिवर्सिटी देता है, और नहीं तो जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लिए होंगे वह कॉलेज आपको 30 नंबर प्रत्येक पेपर में आपको देता है, ठीक है। प्रत्येक पेपर का एग्जाम जो है 70 नंबर का ही एग्जाम होता है, ठीक है। और वह 30 नंबर में आपको क्या क्या करना पड़ता है या क्या क्या चीज़ का नंबर देता है, इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इसको हम मिटा देते हैं और थोड़ा सा इसको आगे और बढ़ाओगे यहाँ से, ठीक है। तो यह 30 नंबर का जो एग्ज़ाम जो लेता है, जो कॉलेज आपको देती है या यूनिवर्सिटी अगर आपको देती है नंबर, ठीक है, तो इसमें भी आपको कुछ ना कुछ कंडीशन रहता है। सबसे पहला क्या है कि यह जो 30 नंबर देता है ना, यह 30 नंबर में आपको 2 मिड टेस्ट होता है, ठीक है। यानी आप यहाँ से टू मिड सेमेस्टर रिटेन टेस्ट होता है, ठीक है, रिटेन टेस्ट होता है, ठीक है। और इसका जो है आपको 15 नंबर दिया जाता है, ठीक है। आपको प्रत्येक सेमेस्टर में, ठीक है, प्रत्येक सेमेस्टर के प्रत्येक पेपर में, ठीक है, आपको एक क्या होगा, मिड टेस्ट होगा, ठीक है, जो कि सेमेस्टर वाइज होता है, जो कि रिटेन टेस्ट होता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको 15 नंबर दिया जाता है। इसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ असाइनमेंट देना रहता है, ठीक है। असाइनमेंट के लिए भी आपको 5 नंबर दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद में आपको यहाँ से आपको दिया जाता है एक सेमिनार होता है, ठीक है। सेमिनार के लिए भी आपको 5 नंबर दिया जाता है, ठीक है। और एक 5 नंबर और आपको दिया जाता है कि इसके लिए, तो पंक्चुअलिटी के लिए, ठीक है, पंक्चुअलिटी के लिए आपको 5 नंबर दिया जाता है, ठीक है। पंक्चुअलिटी का मतलब क्या होता है कि आप डेली क्लास आपको करना है, ठीक है। बच्चे के बीच में जो है ना झगड़ा झूड़ी नहीं करना है, प्रोफेसर के नज़र में जो है ना आपको मतलब रहना है, ठीक है। तो उसके लिए भी आपको 5 नंबर दिया जाता है, अर्थात यह टोटल नंबर जो है आपका यहाँ से 30 नंबर यहीं से आपको मिल जाता है, जो कि आपको एज ए प्रैक्टिकल कह दे या आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटी आपको देती है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से 30 नंबर यह और 70 नंबर का आपको एग्जाम होता है, तो आपको टोटल कितना नंबर 100 नंबर का एग्जाम हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग एग्जाम पैटर्न क्या है इसके बारे में हम बात कर लिए हैं, ठीक है। तो एक बार और आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि मैं एक एमएससी का या पीजी का बैच स्टार्ट कर रहा हूं, जो कि आपको 21 फरवरी 2025 से स्टार्ट हो रहा है। तो जो भी बच्चे अगर इंटरेस्टेड है क्लास करने के लिए, तो यहाँ जो नंबर आपको दिख रहा होगा इस नंबर पे कॉल कर लेना या व्हाट्सएप मैसेज कर लेना। इसके थ्रू से एडमिशन के प्रोसेस को कंटिन्यू कर लेंगे और आपका क्लास मैथ्स वाला पे स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।